जी नाज़रीन, तो किस्सा ये है कि ख़ान साहब ने किसी बैनुल-अक़वामी गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर ने यह सवाल किया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपने अड्डे देगा, तो ख़ान साहब ने उसका जवाब बड़ी तीदा दलेरी के साथ दिया और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और इस एब्सोल्युटली नॉट के बाद सोशल मीडिया पर तो क़यामत ही मच गई और लोग भंगड़े और धमालें डालने लगे और यूँ लगा कि ख़ान साहब अपने ट्रोल्स के साथ जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मौजूद हैं, उन सब की फ़ौज लेकर ख़ान साहब ने दरअसल अमेरिका पर चढ़ाई कर ली है और सिर्फ चढ़ाई नहीं की, अमेरिका फ़तह भी कर लिया है। तो आज ज़रा हम आपको कुछ एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत बताते हैं। माजी में ख़ान साहब क्या कहते रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट किस किस बात पर कहा और किस किस बात का क्या क्या नतीजा निकला, ये आज आप इस वीलॉग में सुनेंगे। ख़ान साहब जब भी कोई बात ऐसी कहें जिसमें वो हतमी तौर पर कोई राय दें, वो चाहे कोई इंक्वायरी कमेटी हो, चाहे कीमतों का बहरान हो, वो कहें कि अब मैं इसकी निगरानी खुद करूँगा और ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा, तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपको खौफज़दा हो जाना चाहिए, आपको डर जाना चाहिए, आपको थर थर काँपने लगना चाहिए। इसलिए कि ख़ान साहब ने आज तक जो कुछ कहा है उसका उलट कहा है, उलट किया है। और माजी में हमने देखा कि बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें ख़ान साहब ने ऐसा लाजवाब यू टर्न लिया कि वो जो बेचारे ट्रोल्स हैं वो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि उन्हें समझ नहीं आती कि अब भंगड़े डालने हैं, बैन करना है, मातम करना है या ढोल बजाने हैं। तो बेचारों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक, इबरतनाक हो जाती है। फिर दूसरा, ख़ान साहब को ये ख्याल भी होना चाहिए कि इस तरह के डिसीजन उनके हाथ में तो है ही नहीं, उनसे कौन मशवरा करता है। ये तो एक पब्लिक स्टेटमेंट थी जो आवाम को मुतमईन करने के लिए दी गई है। कुछ अरसे के बाद हो सकता है ख़ान साहब इसके हक़ में स्टेटमेंट दे दें और कह दें एब्सोल्युटली यस। फिर हम देखेंगे कि यही ट्रोल्स जो हैं वो इस बात पर भंगड़े डालेंगे कि ख़ान साहब ने देखें एब्सोल्युटली यस कह दिया और दुनिया की सुपर पावर को इनकार तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ये पाकिस्तान के मफाद में भी फ़ैसला जाता है, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। लेकिन हमें माजी में पता है कि जब भी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके दरून खाना बैनुस्सतूर कहीं एब्सोल्युटली यस मौजूद होता है। और ये उसी तरह की बात है जब मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमले होते थे और एक दफ़ा जनरल कियानी का भी बयान आया कि हम अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हुए, बड़ी तालियां बजाईं। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो ड्रोन हमले कहीं अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, जिन पर हम इल्ज़ाम लगाते थे, वहाँ से नहीं होते थे। वो पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़ते थे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से वो हमले होते थे। तो इसमें उस ज़माने में भी नरेटिव यही था, एब्सोल्युटली नॉट। फिर इसी तरह ज़ियाउल हक़ के दौर में भी हमें याद है कि हमने रूस को गर्म पानियों तक पहुंचने से रोकना था और रूस की कार्रवाइयों के सामने हमने कहना था एब्सोल्युटली नॉट। अब इसका हमें क्या पता था, उस वक्त नहीं पता था। आज हमें पता चलता है किस तरह हमारे बच्चे, हमारे नौजवान उस जंग में इस्तेमाल हुए जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमने अमरीकी डॉलरों से जहाद किया था और उस जहाद के बेतहाशा फंड्स थे जिसका ना कभी ऑडिट हो सकता है। इतना ज़रूर सुना है कि पेटियों में डॉलर आते थे, जाते कहाँ थे ये हमें नहीं पता। फिर एब्सोल्युटली नॉट का एक और किस्सा भी होगा। मैं उस ज़माने में नहीं था, लेकिन अयूब खान का दौर था। अयूब खान के दौर में भी हमने अपनी सरजमीन गिरवी रख दी थी और शायद उस ज़माने में जो नरेटिव दिया गया होगा वो एब्सोल्युटली नॉट का ही दिया होगा और उस ज़माने में भी इस तरह की तकारीर की गई होंगी कि हम अपनी इज़्ज़त खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन दरून खाना हम वो अड्डे दे चुके थे। तो दूसरा, ख़ान साहब की कौन सी ऐसी बात नहीं है। ख़ान साहब ने तो जो बात आज तक की है उससे मुकर गए हैं।
कुछ अर्सा पहले खान साहब से अगर कोई पूछता कि खान साहब IMF से कर्जा लेना चाहिए अगर मुश्किल पड़ जाए, तो खान साहब का जवाब क्या था? और ये मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब खुद कह रहे हैं। वो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और एब्सोल्युटली नॉट तक महदूद नहीं रहते थे, वो तो कम से कम खुदकुशी तक पहुंच जाते थे कि खुदकुशी मैं कर लूँगा लेकिन IMF से कर्जा नहीं लूँगा। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली नॉट हो गई। फिर आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि जो हमारी पार्टी में करप्ट होगा उसको NRO नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। अब आपको पता है कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप बना है, चीनी का जो स्कैंडल आया है, उसके बाद ये बजट कैसे पास हुआ है? पता ही है ना आपको कैसे पास हुआ है। वो उनकी मदद ना होती तो ये बजट पास ना हुआ होता, आज हुकूमत बड़ी मुश्किल में होती। तो उनके मिन्नत तरले करके NRO तो बड़ी कोई डिसेंट सी टर्म है, बड़ी कोई कभी किस्म की टर्म इसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो इस्तेमाल करके बड़ी दरख्वास्तें करके उनको मनाया गया। इंक्वायरियाँ बंद हो गई, कोई वो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद वाला नरेटिव कायम नहीं रहा, और वो एब्सोल्युटली नॉट वहीं पर तबाह हो गया। फिर कुछ अर्सा पहले खान साहब से अगर कोई ये बात करता, क्या पेशावर में जो BRT बनेगी क्या उसके अंदर करप्शन हो सकती है? क्या वो पाकिस्तान की सबसे महंगी BRT हो सकती है? तो खान साहब का जवाब आपको याद है, क्या डिटर्मिनेशन थी, क्या वलवला था, क्या जज्बा था। खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए कि हम सबसे सस्ती BRT बनाएंगे पेशावर में, सबसे अच्छी बनाएंगे। उसका बजट पता नहीं कोई कितना था, 22 अरब रुपया के इतना था, वो 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया। उसकी क्वालिटी सबसे बुरी है, अभी तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी करप्शन के ख़िलाफ़ होने वाली इंक्वायरियों को रोक दिया गया है, इसलिए कि खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इसी तरह याद है आपको जब पनामा का केस आया था, तो खान साहब क्या कहते थे कि सबसे पहले जो हुक्मरान है उसको अपने आप को कटहरे में खड़े करना है। और ये कैसे हो सकता है कि हुक्मरान जो हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो? वज़ीर आज़म को अपने आप को ख़ुद पेश करना चाहिए, और इस पे कोई माफ़ी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आज वो फॉरेन फंडिंग वाले बेचारे रोते फिर रहे हैं कि खुदा के लिए उस केस का कोई फ़ैसला करें, खुदा के लिए खान साहब अपनी स्टेटमेंट ही याद करें। लेकिन एब्सोल्युटली नॉट, हर दफ़ा अदालती कार्रवाई को हमेशा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोक दिया जाता है। और खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इसलिए कि एक वाक़या नहीं है, सैकड़ों दर्जनों ऐसी मिसालें हैं जहां खान साहब ने इसी डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया और थोड़े दिनों के बाद उससे ऐसा पलटे कि ना वज़ीरों को कोई जवाब समझ आता है, ना ट्रोल्स को कोई जवाब समझ आता है। ये याद है ना, खान साहब कहा करते थे कि हेल्थ का बजट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो उस ज़माने में उन्हें लगता था कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो बेचारे ना अस्पताल जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना उन्हें तिब्बी सहूलतें मिलती हैं, ना उन्हें ग़िज़ा सही मिलती है। बड़े ज़बरदस्त बातें करते थे। तो हेल्थ का बजट कम हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट। आज क्या हाल है कि हेल्थ का बजट भूल ही गए हैं। वो 2.5 करोड़ बच्चा किसी को याद ही नहीं है, स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, उन्हें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन उनकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ये सारे किस्से हुकूमत में आने से पहले थे। तो पाकिस्तानियों, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर किसी स्टेज पर आप खान साहब को इतनी हतमी स्टेटमेंट देते हुए सुने जैसे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो फिर आप खौफज़दा हो जाएं, डर जाएं, थर थर काँपना शुरू कर दें, इसलिए कि खान साहब ने उसके ऊपर इतना बड़ा यू टर्न लेना है
कि वो उनके जानिसारों को, वुज़रा को समझ ही नहीं आएगी कि कुछ अरसे के बाद वो दिफा उसका कैसा करें। और ये मामलात खान साहब के हाथ में नहीं है, लिहाजा इस किस्म की सेंसिटिव स्टेटमेंट देने से परहेज़ करें। कल को क्या होगा ये खान साहब की दस्तरस में भी नहीं है, उनकी सोच में भी नहीं है।